अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ लर्निंग स्टूडियो। मैं हूं हनीफ। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के आज के ट्यूटोरियल में आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना सिखाऊंगा कि आप किस तरह अपने एक्सेल शीट में ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं। फिर अगर उसको एडिट करना हो वो कैसे करेंगे, अगर उसको अपडेट करना हो वो कैसे करेंगे, और अगर उसको रिमूव करना हो तो कैसे करेंगे। तो यहाँ आपको एक सिंपल सा डेटा नज़र आ रहे हैं जिसमें जेंडर, कंट्री, रिलीजन, फ़ोन नंबर। तो जैसे मैं जेंडर के इस सेल पे क्लिक करता हूं तो सामने एक ड्रॉप डाउन लिस्ट अपेयर हो जाता है जहां से मैं कोई भी वैल्यू, स्पेसिफिक वैल्यू है मेल फीमेल, इसमें से कोई भी वैल्यू सिलेक्ट कर सकता हूं। इसी तरह कंट्री के इस सेल के ऊपर मैं क्लिक करता हूं तो कुछ स्पेसिफिक कंट्रीज सामने आ जाते हैं, उसकी एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाती है। यहाँ से आप कोई भी कंट्री सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ इसी तरह रिलीजन में जैसे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपको कुछ रिलीजन नेम्स नज़र आ रहे हैं, यहाँ से आप कोई भी रिलीजन सिलेक्ट कर सकते हैं। इसका फ़ायदा क्या है दोस्तों, इसके ज़रिए आप तो एक एंट्री जल्दी कर सकते हैं। दूसरा, आप इन सेल्स के अंदर गलत डेटा आपका एंटर नहीं होगा, जो रिक्वायर्ड डेटा है स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगी, वैलिड डेटा आपका एंट्री होगा और एंट्री भी आसानी से होगी। तो अब इसी वर्कशीट के ऊपर इसी वर्कशीट के ऊपर यही डेटा मेरे पास मौजूद है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई ड्रॉप डाउन लिस्ट नहीं है। तो इसमें हम खुद से ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाएंगे। कैसे बनाएंगे तो आइए देखते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे लर्निंग स्टूडियो की इस छोटी सी फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके साथ बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ जेंडर्स के इन सेल्स के ऊपर मैं जितने सेल्स हैं उनको पहले आप सिलेक्ट करें जिनके ऊपर आपने ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है। तो आप उनको सिलेक्ट करें और उसके बाद टैब्स में से डेटा टैब के ऊपर, अगर आप होम टैब में हैं तो आप डेटा टैब के ऊपर क्लिक करें। डेटा टैब के ऊपर आपको बहुत सारे ग्रुप ऑफ कमांड नजर आएंगे। आप डेटा टूल्स को ढूंढिए। डेटा टूल्स के अंदर आपको फिर बहुत सारे कमांड नजर आएंगे तो आप यहाँ से डेटा वैलिडेशन का ऑप्शन ढूंढे। ये जो छोटा सा आइकन नजर आ रहे हैं ये डेटा वैलिडेशन का है। आपके उसमें उसके साथ नाम भी मेंशन होता है, डेटा वैलिडेशन। आप इस डेटा वैलिडेशन के ऊपर क्लिक करें तो आपके सामने एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स आ जाएगा डेटा वैलिडेशन का। उसके पहले टैब में सेटिंग में यहाँ पे आपके पास है अलाउ एनी वैल्यू। अब इस सेल के अंदर कोई भी वैल्यू आप एंटर कर सकते हैं। इसके अंदर नंबर, डेट, व्हाटएवर आप जो भी एंटर करना चाहें एंटर कर सकते हैं। हर किस्म की वैल्यू की एंटर होने की इजाज़त है। लेकिन अगर आप इसको बाउंड करना चाहते हैं कि इसमें कुछ खास एंट्रीज होगी तो यहाँ पे आप इस एनी वैल्यू के ऑप्शन पे क्लिक करें। यहाँ बहुत सारे ऑप्शन हैं लेकिन इस वक्त हम फोकस करेंगे लिस्ट के ऊपर। लिस्ट ऑप्शन हम सेलेक्ट करेंगे। हम कहेंगे कि इसके अंदर सिर्फ लिस्ट हो, उससे एंट्री हो। अब उस लिस्ट के अंदर कौन सा डेटा होगा, कौन सी चीज़ें होंगी, तो आप यहाँ पे सोर्स के बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। मैं कहता हूँ कि सिर्फ मेल, और दूसरी वैल्यू लिखने से पहले कॉमा लगाएं। अब दूसरी वैल्यू लिख दें फीमेल। अब ये दो वैल्यू आपके इस लिस्ट में मौजूद होगी। आप जैसे ओके करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इस सेल के ऊपर जैसे मैं क्लिक करता हूं तो यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट हो गया है जहाँ पे दो ऑप्शन है, मेल या फीमेल, या कोई भी वैल्यू यहाँ से आप एंटर कर सकते हैं। ये देखें। अब इसके अलावा अगर आप यहाँ से कोई और वैल्यू एंटर भी करेंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा। ये देखें, मैंने सिर्फ ML एंटर किया, वो एक्सेप्ट नहीं हो रहा, नहीं ले रहा। तो इससे आपकी डेटा की जो एक्यूरेसी है एंट्री की वो भी बेहतर होगी और जल्दी से भी आप कर सकते हैं। आप कीबोर्ड से भी कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे आ जाते हैं तो आप कीबोर्ड से आल्ट और डाउन एरो की प्रेस करें तो ये देखें आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन आ जाते हैं। आप एरो कीज की मदद से यहाँ से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करें और एंटर प्रेस करें। ये देखें। अब हम इसी कंट्री की सेल के ऊपर ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे इन सेल्स को सिलेक्ट करें। उसी तरह डेटा टैब में आ जाएं। डेटा टैब के अंदर डेटा टूल्स को ढूंढें। उसके अंदर डेटा वैलिडेशन का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करें। बिल्कुल सेम उसी तरह सेटिंग्स में, और यहाँ इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में से लिस्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है। लिस्ट ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे अब मेरी बात गौर से सुनिए। वहाँ पिछले जो ड्रॉप डाउन लिस्ट में क्रिएट कर रहा था वहाँ मेरे पास सिर्फ दो ही ऑप्शन थे, मेल एंड फीमेल। अब यहाँ पे कंट्री तो बहुत सारे हो सकते हैं। अब एक एक कंट्री में यहाँ एंट्री करूँगा, कॉमा लगाऊंगा फिर, तो ये काफ़ी मुश्किल होगा। इसका एक आसान तरीका है। आसान तरीका क्या है, आप इसको मिनिमाइज करें यहाँ से
सोर्स, इसको मिनिमाइज करें और यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, मैंने पहले से यहाँ पे कंट्री के नाम लिखे हैं और मैं यहाँ इस सोर्स के अंदर इनको बता देता हूँ कि भाई मैं वहाँ पे लिख नहीं सकता, बस यहाँ से आप खुद उठा ले। ये जो मैंने सिलेक्शन कंट्रीज के नाम सिलेक्ट किए ना, ये उन्होंने वहाँ से खुद उठा लिए जनाब। अब ये लिस्ट वहाँ पे आ जाएगी, आप ओके करें। तो अब आप देखें यहाँ पे कंट्री में आप देख सकते हैं ये लिस्ट उन्होंने वहाँ से खुद उठा लिया। तो हम ज़्यादा डेटा हो तो हम ऐसा ही करेंगे। देखें जनाब, आप यहाँ से कोई भी कंट्री सिलेक्ट, इसी तरह रिलीजन में इन सेल्स के ऊपर मैंने ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करना है, तो आप उसी तरह डेटा टैब में, डेटा टूल्स में और डेटा वैलिडेशन के ऑप्शन पे यहाँ पे एनी वैल्यूज़ में से लिस्ट, और यहाँ पे मेरे पास रिलीजन हो सकता है ज़्यादा हो, तो आप इसको मिनिमाइज़ करें पहले और अपनी सिलेक्शन करें। तो नीचे मैंने यहाँ पे रिलीजन्स कुछ यहाँ पे ये देखिए लिस्ट मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर ली है और अब इसको हम करेंगे ओके। आप देख सकते हैं यहाँ रिलीजन के ऑप्शन में वो सारे ऑप्शन, रिलीजन की ड्रॉप डाउन लिस्ट में वो सारे ऑप्शन यहाँ से आ गए हैं। अच्छा, अब यही डेटा अगर आप इसी फ्रंट जो आपका एंट्री शीट है, अगर आप इसके ऊपर ये डेटा लिखेंगे तो अजीब सा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा इस डेटा को। अगर आप इस डेटा को एक दूसरी शीट में, जैसे कि मैंने मास्टर शीट क्रिएट किया है और उसके ऊपर ये डेटा यहाँ पे एंटर किया है, तो आप यहाँ से भी इस डेटा को सिलेक्ट कर और यहाँ से ये डेटा ख़त्म कर सकते हैं। तो इस दूसरी शीट से ये डेटा कैसे सिलेक्ट करेंगे तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले फॉर एग्जांपल कंट्री है, इनके ऊपर ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना चाहते हैं तो डेटा टैब, डेटा टूल्स और डेटा वैलिडेशन, यहाँ से आप लिस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और फॉर एग्जांपल मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ। एक नया मैंने मास्टर शीट से डेटा सिलेक्ट करना है, तो इसको मिनिमाइज़ करें और यहाँ पे मास्टर शीट में आएँ और कंट्री में यहाँ से देखें ये सिलेक्शन करें। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मास्टर शीट में से ये सिलेक्शन है। अब इसको आप ओके करें तो आप देख सकते हैं ये डेटा इन्होंने मास्टर शीट से उठाया हुआ है। यहाँ तक तो बात मेरे ख्याल से समझ आ गई होगी। यहाँ भी ये अच्छा नहीं लगता, आप इसको एक अलग शीट में करें और इस शीट को फिर आप हाइड भी कर सकते हैं। लेकिन अब एक जो मसला आ रहा है वो ये है कि अगर इसमें से चेंजेस करनी हो, फॉर एग्जांपल इसको अपडेट करना हो, अपडेट कैसे करना हो, बीच में से कोई नई कंट्री, ये तो स्पेसिफिक कंट्रीज़ है, अगर इसमें से बीच कोई और कंट्री ऐड हो जाती है, आपसे कहा जाता है कि इसमें एक और कंट्री है उनकी एंट्री करें, तो यहाँ पे तो आप कोई भी और एंट्री हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक और कंट्री की एंट्री श्रीलंका, तो ये देखें एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ, मुझसे कहा जाता है कि आप इसकी एंट्री करें। तो ये मैं कैसे करूँगा, इसका एक आसान सा हल है। ये देखें मास्टर फाइल में मेरे पास कंट्री के नाम लिखे हैं, लेकिन अगर मैं यहाँ नीचे एंट्री करूँगा, यहाँ लिख देता हूँ श्रीलंका, तो आपका क्या ख्याल है यहाँ पे आ जाएगा? यहाँ देखते हैं कंट्री में कोई श्रीलंका यहाँ पे नहीं आया। क्यों नहीं आया भाई? वो रेंज यहाँ से यहाँ तक था। एक तरीका है कि अगर आप ये श्रीलंका इसके बीच में से लिख देते हैं तो वो आ जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक रो क्रिएट कर देता हूँ, देखिए इंसर्ट रो, और इसके बीच में मैं लिख देता हूँ श्रीलंका, यही चीज़ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो अब ये वहाँ पे आ जाता है। ये देखें यहाँ पे, अब देखें तो श्रीलंका बीच में से आ गया है। एक तो ये तरीका है, लेकिन ये अच्छा नहीं है। दूसरा तरीका कौन सा है, मैं इसको अंडू कर देता हूँ। तो दूसरा तरीका क्या है, हम ऐसा करेंगे, इस डेटा को टेबल बनाएंगे, इसको टेबल में लाएंगे, उसके बाद आपका काम आसान हो जाएगा। टेबल में कैसे लाएंगे तो गौर से देखिएगा। पहले इस डेटा को सिलेक्ट करें और आप कीबोर्ड से कंट्रोल टी भी प्रेस कर सकते हैं, और या टैब में से इंसर्ट टैब में आए, यहाँ टेबल्स के ग्रुप में से टेबल के ऑप्शन पे क्लिक करें। तो टेबल के ऑप्शन में ये सारा डेटा सिलेक्ट हो गया। अब यहाँ पे माई टेबल है हेडर्स, मेरे टेबल में हेडर है पहले से कंट्री लिखा हुआ है, तो अगर आपके टेबल में है तो आप इसको टैग करें। जी बिल्कुल, हेडर पहले से मौजूद है तो मैं ओके कर देता हूँ। ये एक टेबल बन गया जनाब। अब इस टेबल का फ़ायदा क्या है, मैं इस टेबल के नीचे जो भी नाम लिखूंगा वो वहाँ उस लिस्ट में ऑटोमेटिक अपडेट, जैसा कि मैं अभी आप पहले देखिए यहाँ पे
आपको कंट्री के उसमें श्रीलंका नहीं है बीच में से। मैं यहाँ मास्टर टेबल में आ जाता हूँ, यहाँ इसकी नीचे लिख देता हूँ श्रीलंका। एंटर करें तो आप जाएं वहाँ फिर से देखें, आप देखें श्रीलंका आ गया। यहाँ से आप फर्ज करें कोई और कंट्री लिख दें, यूएसए, आप वहाँ जाके देखें यूएसए। तो इस तरह आप इसी को भी टेबल बना सकते हैं, इसको भी टेबल बना सकते हैं। इसको टेबल बनाना हो तो पहले इसको सिलेक्ट करें और कीबोर्ड से कंट्रोल टी, या आप यहाँ पे इंसर्ट टैब में जाके टेबल को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके टेबल में हेडर है तो आप इसको टैग करें, ओके करें तो ये टेबल क्रिएट। अब इसके नीचे जो भी एंट्री आप करेंगे वो वहाँ पे ऑटोमेटिक अपडेट होगी, आपका जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है वो ऑटोमेटिक अपडेट होगा। अच्छा, अब बात आती है इसको रिमूव कैसे करेंगे। अगर आप ड्रॉप डाउन लिस्ट को रिमूव करना चाहें तो कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें, इस डेटा को डिलीट बटन से तो आप इसका जो डेटा है वो डिलीट कर सकते हैं, लेकिन जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है वो अब भी मौजूद है और कोई एंट्री आप नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आप इन सेल्स को सिलेक्ट करें और डेटा टैब में जाएं और डेटा वैलिडेशन की टूल्स पे जाएं और यहाँ पे क्लियर ऑल के ऑप्शन को यूज करें। जैसे आप क्लियर ऑल करेंगे तो ओके करें तो देखिए यहाँ से कोई ड्रॉप डाउन लिस्ट अब अवेलेबल नहीं है आपके पास। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपने थोड़ा बहुत ज़रूर सीखा होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।